मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। तन की शुद्धि के बहुत साधन हैं। स्नान कर लो, गंगा स्नान कर लो, पवित्र तीर्थों में जाकर के स्नान कर लो, मंत्र से अभिमंत्रित जल से स्नान कर लो, शरीर शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा। मन कैसे शुद्ध हो? मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? अगर ये प्रश्न हमारे आपके मन में आए कि भाई मन को शुद्ध करने का क्या उपाय, तो कहते मन को शुद्ध करने की जरूरत ही क्या है? बहुत बड़ी जरूरत। तन को शुद्ध करना भी ठीक है, लेकिन तन से ज्यादा मन को शुद्ध करना जरूरी है। क्यों? बोले मन के अशुद्ध होने पर सब कुछ अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि मन सबका मूल है। सारे संकल्प का मूल मन है। मन में ही सारे संकल्प होते, और संकल्प ही अशुद्ध हुआ तो फिर तो सारी क्रियाएं स्वतः बिगड़ जाएं। इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी। बोले मन कैसे शुद्ध हो? तो सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को शुद्ध करना है तो बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। कथा सुनते सुनते हमारा मन निर्मल हो जाए। ये भगवान की कथा हमारे मन को धो देती है। मन के विकार धीरे धीरे सुनते सुनते दूर हो जाते हैं, और यही साधन है मन को शुद्ध करने। लेकिन ये कथा मिलती कैसे? तब सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर में व्यक्ति ने अगर पुण्य किया है, किसी जन्म के उसके अच्छे कर्म हैं, तब उसको भगवान की कथा सुनने को मिलती। सबको नहीं मिलती। दुनिया में बहुत से लोग हैं और फुर्सत भी है, लेकिन कथा सुनने की फुर्सत नहीं। ये तो जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को कथा मिलती है सुनने, सबको नहीं मिलती। कितने लोग ऐसे होंगे जो इस समय किसी का धन लूटने की योजना बना रहे होंगे, कोई किसी की हत्या की योजना बना रहा हो, कोई सुरा सुंदरी में मस्त होगा, कोई किसी कर्म में व्यस्त होगा। लेकिन वो पुण्यात्मा जो व्यक्ति बैठकर भगवान की कथा सुन रहा है, निश्चित रूप से हम आप उन प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, पुण्यात्मा हैं कि इस समय बैठकर भगवान की चर्चा करें। हमारे आपके समय की सार्थकता हो रही। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। ये घड़ी धन्य है जिस समय बैठकर हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से प्राणी ऐसे होंगे जो पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। निश्चित रूप से हम आप पुण्यात्मा हैं कि भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं और भगवान की चर्चा में अपने समय को बिता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, और इसे दुनिया की कोई संपत्ति देकर के पाया भी नहीं जा सकता। ये तो भगवान की कृपा से और जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से मिलती है। उदाहरण दिया। सूत जी कहते हैं कि जब शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे गंगा के तट पर, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, आप कथा सुनने जा रहे हैं, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप मरने के भय से अगर कथा सुन रहे हो तो ये अमृत ले लो, मैं अमृत ले आया हूं, इस अमृत को पी लो। तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु नहीं होगी। और ये कथामृत जो पीने जा रहे हो, ये कथामृत आप
हमें प्रदान करो। सुखदेव जी से कहा, सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा हमको दे दो। गृहीत्वैव सुधामिमाम, और ये स्वर्ग की जो सुधा है अमृत, इस अमृत को राजा परीक्षित को दे दिया जाए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम देवता लोग भागवतामृत पी लेंगे। ये भागवतामृत की कथा हमको मिल जाएगी। विचार करो, इस भागवतामृत को सुनने के लिए स्वर्ग के देवता स्वर्ग का अमृत देने को तैयार है। अमृत से बड़ी दुनिया में कोई वस्तु हो सकती है जो अमरत्व देती है? अमृत पी लो तो मरने से बच जाओ, ऐसा तत्व अमृत तत्व दे करके कथा चाह रहे हैं, फिर भी उनको कथा नहीं मिली। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, ये कथा आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप स्वार्थ से आए हो, भक्ति से नहीं आए। कथा को पाने का तरीका क्या है? बोले भक्ति। दुनिया की किसी संपत्ति से आप कथा को खरीद नहीं सकते। कथा को पाने के लिए तो भक्ति चाहिए, और भक्ति अगर है तो कथा मिलेगी, और भक्ति नहीं तो दुनिया की बहुमूल्य वस्तु देकर के भी आप भगवान की कथा को नहीं पा सकते। यही तत्व है, यही इस कथन का यही सार है। और अंत में सुखदेव जी ने यही कहा, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, उन देवताओं के अंदर सुखदेव जी को भक्ति नहीं दिखाई पड़ी। सुखदेव जी ने देखा ये देवता तो बड़े सुंदर हैं, वाणी भी बहुत सुंदर बोलते हैं, शक्ति संपन्न है, साधन संपन्न है, लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं है। इनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, और भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये कथा के अधिकारी नहीं। इसलिए अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, उनको अभक्त समझकर न ददौ स कथामृतम, सुखदेव जी ने उनको कथामृत नहीं दिया, विदा कर दिया। बोले आप लोग जाओ, आप जैसे नीरस व्यक्ति यहां बैठेंगे तो हमारी कथा बिगड़ जाएगी। सुखदेव जी ने कहा तुमको जाना पड़ेगा। बोले महाराज हम किनारे बैठकर सुन लेंगे। बोले तो तुम तो हमारे पांडाल में बैठो ही मत। नीरस व्यक्ति कथा में आ जाए तो कथा बिगाड़ देता है। क्यों? बोले कथा वक्ता के सामने बैठ जाए और बैठकर दूसरे कार्यों में उसकी बुद्धि जाने लग जाए, कभी सोने लग जाए, कभी बगल वाले से बात करने लग जाए, कभी मोबाइल चलाने लग जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे श्रोता को देखकर वक्ता की बुद्धि बिगड़ जाएगी, उसकी कथा बिगड़ जाएगी। महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य जी महाराज अयोध्या कथा सुनाने बैठे थे, सामने कोई ऐसे बैठ जाए कोई व्यक्ति, ऊल जलूल आदमी, तो सबसे पहले ही उसको उठाते थे, बोले इसको भगाओ यहाँ, ये हमारी कथा बिगाड़ देगा, हमको कथा नहीं कहने देगा, मैं सारी कथा भूल जाऊंगा। क्यों? बोले ऐसे नीरस व्यक्ति सामने बैठ जाए तो फिर कथा बिगड़ जाती है। कथा में तो वो व्यक्ति हो सामने जिसकी आंखें वक्ता की आंखों से मिली हो और वक्ता के एक एक शब्द को पी रहा हो, और उस पीने का परिणाम उसकी मुखाकृति पर दिखाई पड़ रहा हो, उसके हाव भाव से परिलक्षित हो रहा हो कि ये कथा पी रहा है, सुन नहीं रहा। पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो पीने की चीज। इसलिए सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त समझकर उन देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, विदा कर दी। बोले आप तो जाओ। हम तो सुखदेव जी ने कहा हम तो राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे, क्योंकि परीक्षित के अंदर भक्ति है, प्रेम,
और परीक्षित सब कुछ त्याग कर कथा सुनने आए, इसलिए कथा के अधिकारी और परीक्षित को अधिकारी समझा। सबको त्याग करके आए, बोले जिसके जीवन में त्याग हो। परीक्षित का त्याग कितना बड़ा है, बोले एक तरफ देवता अमृत लेकर के आए और कहा ये अमृत ले लो, अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे। आज का आदमी होता और उसको पता होता 7वें दिन हमको मरना है, और कोई व्यक्ति अमृत लेकर के आ जाए बोले अमृत ले लो, तो कहता कथा तो हम बाद में सुनेंगे, पहले अमृत पी लेते हैं। क्यों? बोले अमर तो हो जाएंगे, मरने से तो बच जाएंगे। लेकिन परीक्षित ने मरने की भी चिंता नहीं, अमृत का भी त्याग कर दिया। मृत्यु सामने खड़ी है और मृत्यु से बचने का उपाय अमृत उपस्थित है, लेकिन उस अमृत का त्याग कर दिया भगवान की कथा के लिए। इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में। इसीलिए कथा तो हम आप सब सुनते सुनाते हैं, लेकिन उतना त्याग वैराग्य न होने के कारण कथा का पूरा पूरा फल नहीं मिलता। जैसे दवा तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन दवा के साथ परहेज और अनुपान की जरूरत हो। पूरे अनुपान, परहेज और नियम और टाइमिंग, इन सब पर विचार करके आप दवा का सेवन करो तो दवा का पूरा पूरा लाभ मिलता। और परहेज नहीं, टाइमिंग नहीं, कभी दवा दोपहर में खाई, कभी रात में खाई, कभी बेसमय खाया, बोले तो फायदा करेगी दवा, लेकिन उतना नहीं। ये भगवान की कथा तो भव रोग भेषज है, ये संसार के रोग को दूर करने वाली कथा है। लेकिन जिस प्रकार इसे ग्रहण करना चाहिए त्याग वैराग्य के साथ, श्रद्धा प्रेम और समर्पण के साथ, उतना अनुपान, उतना परहेज हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। लेकिन मिलता है, कुछ तो मिलता ही। थोड़ा भी आप मिले तो आज नहीं कल परिणाम अच्छा ही होगा। दवा न खाने की अपेक्षा कैसे भी खाना जरूरी है। दवा तो खाओ, तभी रोग निवृत्त होगा। नहीं पूरा अनुपान हो पा रहा है, नहीं पूरी विधि का पालन हो पा रहा, फिर भी दवा का सेवन करते रहेंगे तो रोग की निवृत्ति हो।